क्या आपने कभी किसी की जान बचाई हो और बदले में वही व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात कर दे? आज की कहानी है एक ऐसे एहसान फरामोश इंसान की जिसने उपकार का बदला धोखे से दिया। जानिए क्या हुआ उस पंडित के साथ, अंत तक जरूर सुनिए। एक समय की बात है, एक विद्वान पंडित घने जंगल से होकर अपने गांव लौट रहे थे। सूरज ढलने को था, पक्षियों की चहचहाहट कम हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा छा रहा था। चलते चलते अचानक उन्हें किसी की मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। पंडित ने ध्यान से सुना। आवाज पास के एक पुराने कुएं से आ रही थी। वे धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे और अंदर झांका। उन्होंने देखा कि कुएं में एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक मनुष्य फंसे हुए हैं। सबसे पहले शेर बोला, पंडित जी, कृपा करके हमें बाहर निकालिए, हम बहुत देर से यहां फंसे हैं। पंडित घबरा गए। उन्होंने कहा, शेर तो मनुष्यों का शिकार करता है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? शेर ने विनम्र स्वर में कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं शिकार करता हूं, पर मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं जीवन भर आपका उपकार मानूंगा। पंडित का हृदय दयालु था। उन्होंने अपनी पगड़ी खोलकर उसे रस्सी की तरह नीचे डाला और किसी तरह शेर को बाहर निकाल लिया। अब बंदर बोला, मुझे भी बचा लीजिए पंडित जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पंडित ने बंदर को भी बाहर निकाल लिया। फिर सांप बोला, हम सांप बिना कारण किसी को नहीं डसते, मैं वचन देता हूं कि मैं आपको और आपके परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पंडित ने उसे भी बाहर निकाल दिया। तीनों जानवरों ने एक साथ कहा, पंडित जी, इस मनुष्य को बाहर मत निकालिए, ये एहसान फरामोश है, ये आपका उपकार नहीं मानेगा। लेकिन पंडित का हृदय करुणा से भरा था। उन्होंने सोचा, सभी प्राणी एक जैसे नहीं होते। उन्होंने उस मनुष्य को भी बाहर निकाल लिया। वो व्यक्ति बोला, मैं एक सुनार हूं, यदि कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास जरूर आइएगा। पंडित जंगल से गुजर रहे थे तो बंदर उनसे मिला। उसने मीठे और रसीले फलों से उनका स्वागत किया। पंडित प्रसन्न हो गए। फिर वे शेर से मिले। शेर ने उन्हें कीमती हार देते हुए कहा, यह हार मुझे एक राजकुमार से मिला था, आप इसे रख लीजिए। पंडित ने सोचा कि ये हार बेचकर वे अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। वे उस सुनार के पास पहुंचे जिसे उन्होंने कुएं से निकाला था। सुनार ने हार देखते ही पहचान लिया कि ये वही हार है जो उसने राजकुमार के लिए बनाया था। उसके मन में लालच आ गया। वो तुरंत राजा के पास गया और बोला, महाराज, इस पंडित ने राजकुमार की हत्या कर उसका हार चुरा लिया है। राजा क्रोधित हो गया। सैनिकों को आदेश दिया गया कि पंडित को पकड़ लिया जाए। पंडित को कारागार में डाल दिया गया और अगले दिन फांसी का आदेश दे दिया गया। कैद में बैठे पंडित को अचानक सांप की बात याद आई। उन्होंने मन ही मन उसे पुकारा। सांप तुरंत आ गया और बोला, घबराइए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। सांप ने योजना बनाई। वो महल में गया और रानी को हल्का सा डस लिया। रानी अचेत हो गई। बड़े बड़े वैद्य भी उसे ठीक न कर सके। तब राजा को बताया गया कि पंडित के पास अद्भुत शक्ति है। राजा ने तुरंत पंडित को बुलवाया। पंडित ने रानी को स्पर्श किया और सांप के विष का प्रभाव समाप्त हो गया। रानी स्वस्थ हो गई। राजा चकित रह गया। उसने पंडित से सच्चाई पूछी। पंडित ने पूरी कहानी बता दी। राजा ने जांच करवाई और सच्चाई सामने आ गई। सुनार का झूठ पकड़ा गया, उसे जेल में डाल दिया गया। राजा ने पंडित को सम्मान और धन देकर विदा किया। नैतिक शिक्षा, उपकार का बदला विश्वासघात से नहीं देना चाहिए। जो विश्वास तोड़ता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, आपने देखा एक एहसान फरामोश व्यक्ति का क्या अंजाम हुआ। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और सीख देने वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिंदी AI हब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ।